हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे अनुसार सत श्री अकाल जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग हमेशा से ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर से एक वीडियो जुड़ने जा रही है और सेम प्रेजेंट टेंस की है। और आपको तो पता ही है कि हर एक टेंस के एंड में ट्रांसलेशन वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्यारा सा होमवर्क देता हूँ, जिसे आप में से कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। खैर, जो करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और जो नहीं करते हैं उनके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ ट्राई करो, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल इसे करना ही पड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं। और वैसे भी कहा है शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए। कहने पावे भी चंगे काम ना छेती कर लेना चाहिए। ठीक है जी, आओ देखिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस होमवर्क को देखा था और इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाँ जी बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन क्यों है? देखो, जब हम लोग प्राइमरी वर्ब पढ़ने के बाद है ना सिंपल सेंटेंस करते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसमें हम लोग कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है यानी कि प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कौन सा टेंस? अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट तो कह नहीं सकते, हैज़ और हैव को देख के हम प्रेजेंट परफेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है नहीं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसी तरह अगर मैं कहूँ आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, तो ये पास्ट का परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट का इंडेफिनिट है। खैर, अभी तो हमने प्रेजेंट का देखना है, तो आप देखते हैं। लिखा है ही डैश अ बर्थडे पार्टी, ही डैश अ बर्थडे पार्टी। तो अगर हम ऐसे कहें कि ही डैश अ बर्थडे पार्टी, या हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, जी हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ही डैश अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। तो ये चीज़ मैंने पहले नहीं लिखी थी, तो अभी मैंने मेंशन कर दी है। और नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है कि ये काम भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है या अभी नहीं हो रहा है, ये काम भविष्य में होने वाला है। और भविष्य में होने वाले काम के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें या प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी हम भविष्य की बातों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, यानी कि हैज़, ही हैज़ अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, भी उसकी एक अगले हफ्ते उसकी एक बर्थडे पार्टी होने वाली है या वो बर्थडे पार्टी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पर तवज्जो क्यों नहीं दी, इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि देखो, बर्थडे पार्टी का होना एक इनफॉर्मल एक्शन है, बर्थडे पार्टी एक इनफॉर्मल एक्शन है और इनफॉर्मल एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज़ नहीं करते। अगर बात हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस इनफॉर्मल है। अगर हमारा यही सेंटेंस फॉर्मल होता और फिर वो भविष्य की बात कर रहा होता, अगर हमारा ये सेंटेंस फॉर्मल होता और फिर वो भविष्य की बात कर रहा होता, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, द PM इज लीविंग फॉर दिल्ली, जा रहे हैं, और दिल्ली के बाद आप नेक्स्ट वीक मान के चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट वीक, मैं ऊपर लिख देता हूँ नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, दोनों में नेक्स्ट वीक लगा है, दिल्ली के बाद नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते जाएंगे, जो PM है वो अगले हफ्ते जाएंगे, अभी गए नहीं है, भविष्य में एक्शन होना है। लेकिन PM का कहीं जाना, किसी देश के PM का कहीं जाना एक फॉर्मल एक्शन होता है, और फॉर्मल एक्शन के लिए अगर फ्यूचर की बात आए, फॉर्मल एक्शन के लिए अगर फ्यूचर की बात आए, तो फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, देख रहे हो SEIS लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में लिख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर इनफॉर्मल एक्शन हो तो फिर हम लोग इनफॉर्मल एक्शन के लिए, इनफॉर्मल एक्शन जो कि भविष्य की बात कर रहा हो, भविष्य में होने वाला हो, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करते, यानी कि बी ऑप्शन हमारा गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे जो कि हैज़ लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है कि ये काम मतलब उसकी बर्थडे पार्टी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और फिर भी अगर बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और ये नंबर ऑफ सेंटेंस आपके सामने, मैं हिंदी और पंजाबी दोनों आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। राम सुबह हमेशा जल्दी उठता है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताऊं,
आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के सेंटेंस करने वाले हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है। जी हाँ, कीवर्ड्स। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था तो उसके जो हमने यूज़ किए थे, एप्लीकेशन देखे थे, उसमें मैंने कीवर्ड्स भी बताए थे। तो कीवर्ड्स कितने तरह से हो सकते हैं, अब देखो उस समय तो हम लोग ट्रांसलेशन ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन आज हमारे पास पूरा मौका है अच्छे से ट्रांसलेशन करने का, और वो भी एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एडवर्ब, वो जो कीवर्ड्स थे वो क्या थे, एडवर्ब ही थे एक तरह से, तो वो एडवर्ब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब आपने अटेम्प्ट करना है और सोचना है कि कैसे अटेम्प्ट करें। चलो आओ एक बार देख लेते हैं। राम सुबह हमेशा जल्दी उठता है। राम सवेरे हमेशा छेती उठता है, जल्दी उठता है। तुम अक्सर अपने मित्र के यहाँ जाते हो। तुसी अक्सर यानी कि आम तौर पर, है ना, हर घड़ी दो घड़ी एक दो दिन छड़ के उत्थे पहुंचे रहने हो, ठीक है, तो तुसी अक्सर अपने मित्र कोल जाते हो या मित्र दे घर जाते हो, ठीक है, मित्र कोल जाते हो कहना ज़्यादा सही है। मनजीत हर सुबह अखबार पढ़ता है। मनजीत हर सवेरे यानी कि रोज़ सवेरे अखबार पढ़ता है। मैं कभी कभी गीत गाता हूँ। मैं कदे कदे गीत गाँदा हाँ। मैं बार बार अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ। मैं बार बार अपने पुरखियां नूं नमन करता हाँ, शीश झुकाउंदा हाँ। आगे देखो, मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ। मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज, मैं डेली यानी कि हर रोज वैदिक यज्ञ करता हाँ। यज्ञ यानी कि हवन करना, तो तुम समझ सकते हो, हवन करना या यज्ञ करना। वह कभी कभी ही पढ़ता है। वो तो कदे कदे ही पढ़ता है। आप कह देंगे कदे कदे ही पढ़ता है। लोग मुश्किल से ही एक साथ भोजन करते हैं। वे लोग मुश्किल से ही एक साथ भोजन करते हैं। वो लोग मुश्किल नाली मतलब बहुत रेयर ही चांस है भी वो इकट्ठे मिलके भोजन करन, भी खाना खान। मैं जंक फूड बहुत कम ही खाता हूँ। मैं जंक फूड थोड़ा ही खाना, मैं बड़ा नहीं खाता, थोड़ा ही खाना। तुम अक्सर देर से आते हो। तुसी अक्सर लेट आने हो। अक्सर मतलब प्राय हर एक दो दिन छड़ के, है ना, लेट ही आई तुरे फिरे रहने हो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ काम च जी नहीं लगता। कदे कदे तुसी भी क्लास लेट पढ़ते हो। लेट ना बढ़िया करो, टाइम पे आया करो। आर्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब आर्य क्या है, कम्युनिटी का नाम है आर्य, तो क्या कहेंगे, द आर्याज, द आर्याज। आर्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आर्य कदे झूठ नहीं बोलते हैं। श्री कृष्ण जी प्रतिदिन योग करते हैं। श्री कृष्णा जी डेली यानी कि प्रतिदिन, प्रति मतलब हर, यानी कि हर दिन योग करते हैं, यानी कि योगा करते हैं। योगाभ्यास आप कहते हैं ना, योग करते हैं। और इसलिए कृष्ण जी को योगेश्वर श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। योगीराज योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज। तो बहुत से लोगों ने कृष्ण जी को बहुत सारे नामों को सुना होगा, लेकिन ये जो एक नाम है ना, जो कि वास्तव में उनके कैरेक्टर को बताता है, इस नाम को शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमें याद रहना चाहिए ये, क्योंकि ये महापुरुषों के नाम की बहुत बड़ी निशानी है। ठीक है जी, चलो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो और ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस वर्ड का क्या क्या ट्रांसलेशन बन सकता है। चलो जी, आप कर लो। हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा, और आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, राम सुबह हमेशा जल्दी उठता है। राम ऑलवेज, हमेशा, देखो एक वर्ड आया है ना, हमेशा जल्दी उठता है। तो राम ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठता है तो इन द मॉर्निंग हो गया। और गेट्स अप, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और एस तो लगता ही है, तो एस लगा हुआ है। और ऑलवेज हमेशा उठता है तो ऑलवेज लगा हुआ है, राम ऑलवेज। और मेन वर्ब से पहले लगा है, ये बात याद रखना। कहाँ लगा है, मेन वर्ब से पहले। याद रहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि कोई काम कितनी बार में होता है, तो कितनी बार में होता है, अगर ये बताने के लिए कोई एडवर्ब आए तो वो एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आई हुई तो हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा और मेन वर्ब से पहले रहेगा। खैर, अगला देखते हैं। तुम अक्सर अपने मित्र के यहाँ जाते हो। यू ऑफन गोज। ओहो, यहाँ पर तो एक एरर हो गया, गोज तो लग नहीं सकता, क्योंकि यू के साथ तो हम एस और यस नहीं लगाते हैं। सो यू ऑफन गोज टू योर फ्रेंड। तुम अक्सर अपने मित्र के यहाँ जाते हो। अक्सर, है ना, एक गाना भी आया था, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, तो अक्सर मतलब आमतौर पर मिल जाते हैं। खैर, मंजीत हर सुबह अखबार पढ़ता है। मंजीत रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। एवरी डे अखबार पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है। ठीक है, टाइम लगा हुआ है।
एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है जी, हर सुबह अखबार पढ़ता है। मंजीत सिंगल पर्सन है, अब देख लो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। आगे चलते हैं। मैं कभी कभी गीत गाता हूँ, ये गाना भी आया था, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि तुमको इंग्लिश पढ़ाया गया है पास करने के लिए। और देखिए, मैं कभी कभी गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग समटाइम्स, समटाइम्स यानी कि कभी कभी। आगे आता है, मैं बार बार अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ, आई रिपीटेडली, बार बार, रिपीटेडली पे माई होमेज, नमन करने को या श्रद्धा से झुकने को हम लोग पे माई होमेज भी कहते हैं, ठीक है जी। सो आई रिपीटेडली पे माई होमेज टू माई एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स यानी कि फोर फादर्स, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज। अच्छा, आगे देखा जाए, मैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ करता हूँ, आई परफॉर्म वैदिक यज्ञ एवरीडे। अब ये एवरीडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए हमने इसे ऑब्जेक्ट के बाद रखा, वरना परफॉर्म जो मेन वर्ब है परफॉर्म इससे पहले रखते हैं। वह कभी कभी ही पढ़ता है। अब देखो, इससे पहले भी कभी कभी आया था, लेकिन यहाँ पर ही नहीं लगा, यहाँ पर ही लगा है, कभी कभी ही पढ़ता है, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि वो उस काम को करता है, तो कभी कभी ही पढ़ता है। ही सेल्डम रीड्स, कभी कभी ही पढ़ता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही रीड्स रेयरली, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, रेयरली को एंड में भी लगा सकते हैं। वे लोग मुश्किल से ही एक साथ भोजन करते हैं, दे हार्डली ईट टुगेदर, मुश्किल से ही भोजन मिलकर करते हैं, तो टुगेदर भी लिखा हो, टुगेदर इकट्ठे होके या मिलके करते हैं, ठीक है। मैं जंक फूड बहुत कम ही खाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बहुत कम ही पसंद करता हूँ उसको, रेयरली खाता हूँ, आई रेयरली ईट जंक फूड। तो देख लो, मेन वर्ब था, मेन वर्ब से पहले हमने रेयरली को रख दिया। कोई काम कितना ज़्यादा, कितना कम, कितनी बार में होता है, तो इन सबको मेन वर्ब से पहले रखा जाता है आमतौर पे, तो मेन वर्ब से पहले हमने रखा है रेयरली को। आगे देखिए, तुम अक्सर देर से आते हो, यू ऑफन कम लेट। अब यू यहाँ पर लगा हुआ है, ऑफन लगा दिया हमने, क्योंकि ऑफन मतलब अक्सर, लेट आते हो, कितनी बार, है ना, इस तरह से फ्रीक्वेंसी का एक बात हो जाती है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले। आर्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं, द आर्याज नेवर टेल अ लाई। अब नेवर लग गया, जो कि एडवर्ब है। नो, नॉट, नेवर जो है वो एडवर्ब है। जब हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमने ये बात की थी, तो देखो नेवर लगा हुआ है, टेल अ लाई, टेल क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हमने नेवर लगा दिया कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की ओर इशारा कर रहा है। श्री कृष्ण जी प्रतिदिन योग करते हैं, श्री कृष्ण जी लिखा है महाभारत में, कृष्ण जी प्रतिदिन डेली यज्ञ किया करते थे और योग भी किया करते थे। तो आप देखो, लिखा है श्री कृष्णा परफॉर्म यज्ञ डेली, श्री कृष्ण जी प्रतिदिन योग करते हैं। अब इसमें एक एरर है, इसमें एक एरर है, इस लास्ट सेंटेंस में जो ये लिखा है श्री कृष्णा परफॉर्म यज्ञ डेली, इसमें एक एरर है, और वो एरर ही आपका होमवर्क है, आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर क्या है। देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज़ को कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है जी। तो मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप सो कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को टेंसेस को बहुत अच्छे से सिखाने का, ताकि अगर आप कल को कोई बड़ा कंप्रीहेंशन भी पढ़ो तो वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस है तो आपको सोचना ना पड़े कि यार टेंस चैप्टर जब हमने किया था तब तो हमने ये चीज़ किया नहीं था, तो फिर अब कहाँ से आ रहा है, उस समय आपको ना सोचना पड़े। इसलिए मैं अभी से इन सारी चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ, एंड आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो देखिए, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और अगर वाकई आपने लाइक कर दिया है तो फिर ये आपकी मोरल ड्यूटी बन जाती है कि आप किसी ऐसे पर्सन को इसे शेयर करें जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत हो, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।